नहीं, उसमें कोई ज़्यादा तैयारियों की ज़रूरत नहीं, कोई लंबा सेशन नहीं है। उसमें स्पीकर चुने जाएंगे और गवर्नर साहब का सरकारी भाषण होगा। उसके बाद ऑबिचरीज़ होती है, कंडोलेंसेस, और 2 दिन उस गवर्नर एड्रेस पर बहस चलेगा। सारे नुमाइंदे अपनी बात रखेंगे और 8 या 9 तारीख को चीफ मिनिस्टर साहब उस बहस का जवाब देंगे और पास करेंगे। बाकी तो जो चीज़ें हैं वो फुल फ्लैश सेशन में होंगी। अभी इसमें सवाल जवाब का उसमें ज़्यादा स्कोप नहीं है, तो वो अगले सेशन में होगा। ये एक शुरुआती सेशन है, मेरे ख्याल से 4-5 दिन का निकल। गवर्नमेंट फॉर्मेशन के बाद ही वादी कश्मीर में जो एनकाउंटर्स और सिविल किलिंग्स का है वो सिलसिला फिर से शुरू हो चुका है। कहीं ये माना जा सकता है कि जो स्टेटहुड रेस्टोरेशन प्रोसेस है उसमें खलल डाल सकता है? नहीं, अगर आप देखेंगे तो अभी लोकसभा चुनाव जब हमारा हुआ तो एक एटमॉस्फेयर था। लोकसभा चुनाव के इमीडिएट बाद कई सारे इंसिडेंट्स हुए एक के ऊपर एक, तो तब भी उंगलियां उठी थी कि शायद इलेक्शन को डिरेल करने के लिए ये हो रहा है, चाहे पार से हो रहा है या कैसे हो रहा है, उसमें उंगली उठी थी। मगर थैंक गॉड सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन के मुताबिक चुनाव भी अंजाम हुआ। अब इस तरह के जो 2-4 इंसिडेंट्स पिछले 2-4 दिन में हुआ है, तो इसको इंटरनल सिक्योरिटी के तौर भी देखना चाहिए और कोई बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लगता है कि फिंगर खड़ा करना चाहिए कि इस चीज़ के बाद फिर फलानी चीज़ को रुकावट होगा। वो कमिटमेंट्स है। हमने बारहा कहा कि देश के प्रधानमंत्री ने रिपीटेड कहा कि मैं इलेक्शन के बाद स्टेट को वापस करने का मैं कमिटेड हूँ ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस। भाषण में कहा, मेरे ख्याल से वो चीज़ तो एक अलग डिमांड है और वो हक है हमारा। उसको बिना किसी सेकंड थॉट के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो भी सेशन लगने वाला हो, जिस तरह से रातों रात लिया उस तरह से बिना डिबेट के स्टेट को वापस देना चाहिए, क्योंकि वो लोगों ने अपने मैंडेट से क्लियर किया प्राइम मिनिस्टर को कि हम क्या चाहते हैं। शुक्रिया। नहीं, उसमें कोई ज़्यादा तैयारियों की ज़रूरत नहीं, कोई लंबा सेशन नहीं है। उसमें स्पीकर चुने जाएंगे और गवर्नर साहब का सरकारी भाषण होगा। उसके बाद ऑबिचरीज़ होती है, कंडोलेंसेस, और 2 दिन उस गवर्नर एड्रेस पर बहस चलेगा। सारे नुमाइंदे अपनी बात रखेंगे और 8 या 9 तारीख को चीफ मिनिस्टर साहब उस बहस का जवाब देंगे और पास करेंगे। बाकी तो जो चीज़ें हैं वो फुल फ्लैश सेशन में होंगी। अभी इसमें सवाल जवाब का उसमें ज़्यादा स्कोप नहीं है, तो वो अगले सेशन में होगा। ये एक शुरुआती सेशन है, मेरे ख्याल से 4-5 दिन का निकल। गवर्नमेंट फॉर्मेशन के बाद ही वादी कश्मीर में जो एनकाउंटर्स और सिविल किलिंग्स का है वो सिलसिला फिर से शुरू हो चुका है। कहीं ये माना जा सकता है कि जो स्टेटहुड रेस्टोरेशन प्रोसेस है उसमें खलल डाल सकता है? नहीं, अगर आप देखेंगे तो अभी लोकसभा चुनाव जब हमारा हुआ तो एक एटमॉस्फेयर था। लोकसभा चुनाव के इमीडिएट बाद कई सारे इंसिडेंट्स हुए एक के ऊपर एक, तो तब भी उंगलियां उठी थी कि शायद इलेक्शन को डिरेल करने के लिए ये हो रहा है, चाहे पार से हो रहा है या कैसे हो रहा है, उसमें उंगली उठी थी। मगर थैंक गॉड सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन के मुताबिक चुनाव भी अंजाम हुआ। अब इस तरह के जो 2-4 इंसिडेंट्स पिछले 2-4 दिन में हुआ है, तो इसको इंटरनल सिक्योरिटी के तौर भी देखना चाहिए और कोई बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लगता है कि फिंगर खड़ा करना चाहिए कि इस चीज़ के बाद फिर फलानी चीज़ को रुकावट होगा। वो कमिटमेंट्स है। हमने बारहा कहा कि देश के प्रधानमंत्री ने रिपीटेड कहा कि मैं इलेक्शन के बाद स्टेट को वापस करने का मैं कमिटेड हूँ ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस। भाषण में कहा, मेरे ख्याल से वो चीज़ तो एक अलग डिमांड है और वो हक है हमारा। उसको बिना किसी सेकंड थॉट के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो भी सेशन लगने वाला हो, जिस तरह से रातों रात लिया उस तरह से बिना डिबेट के स्टेट को वापस देना चाहिए, क्योंकि वो लोगों ने अपने मैंडेट से क्लियर किया प्राइम मिनिस्टर को कि हम क्या चाहते हैं।